Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 7th May 2021 न्यू 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। हम इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 118, 119 और 120 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। आज बेटा हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। हम इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 118, 119 और 120 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 118 को सॉल्व करते हैं। इस पेज पर मौजूद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीड दी सेंटेंसेस एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, इट वाज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज would be increased dash doctors ended their strike। तो बेटा इसमें एज ए रिजल्ट सर्टनली या एंड में से एक ऑप्शन पुट करनी है। तो इसका आंसर होगा एज ए रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर डैश ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर very well and make sure that all students understand the concepts। तो बेटा इस स्पेस में जो है हम consequently, meanwhile और फॉर एग्जाम्पल में से एक ऑप्शन पुट करेंगे। तो इसका आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, आमना स्पोक इंग्लिश वेरी वेल डैश एंड डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। इस स्पेस में बेटा हम हाउ एवर को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? हाउ एवर। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, आमना स्पोक इंग्लिश वेरी वेल हाउ एवर शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। नंबर 4 पर देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। बेटा इसके स्पेलिंग को हम ठीक कर लेते हैं। हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। जी बेटा, तो इसके स्पेस में जो है हम लगाएंगे इनफैक्ट बट हैंस। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो होगा बट। द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है यानी नंबर 5 पर जो स्टेटमेंट दी गई है उसे देखें, सलमा इज़ ए गुड स्पीकर डैश शी आल्सो राइट्स वेरी वेल। जी बेटा, यहाँ पर जो स्पेस दी गई है यहाँ पर हम इन एडिशन, कंसिक्वेंटली या नेक्स्ट में से एक वर्ड चूज़ करके लगाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन एडिशन। सलमा इज़ ए गुड स्पीकर, इन एडिशन शी आल्सो राइट्स वेरी वेल। इसके बाद बेटा हम एडवर्ब क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लास क्या है। एंड एडवर्ब क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब क्लास अल्फाज का ऐसा ग्रोह होती है विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम देती है। इट यूजली बिगिनस विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यह आमतौर पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, सच एज जैसा कि आफ्टर, because, until, where, while, unless, as, when, since, if,
दो, वट, वेयर एवर, ये तमाम जो मैंने अल्फाज बोले हैं ये सब बॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यानी जो स्टेटमेंट सब बॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, दो सब बॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसके बाद इस जो स्टेटमेंट है सब बॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये स्टेटमेंट मिलकर एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। जी तो बेटा इसके बाद पेज नंबर 18 पर मौजूद क्वेश्चन सी को देखते हैं। अंडरलाइंड एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दर्ज झेल जुमलों में एडवर्ब क्लॉज को ख़त कशीदा करें यानी अंडरलाइन करें। एंड इनसर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के गिर्द दायरा लगाएं। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के गिर्द दायरा लगाने के बजाय रेड कलर से मेंशन कर दिया है, जबकि एडवर्ब क्लॉज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वेयर एवर यू लाइक ये एडवर्ब क्लॉज होगी। नेक्स्ट है बेटा ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुई और इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये एडवर्ब क्लॉज। ये देखें ये पूरी स्टेटमेंट जो है अंडरलाइन की गई है तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। नंबर 3 पर है वी शैल वेट हर अनटिल यू कम, अनटिल इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अनटिल यू कम एडवर्ब क्लॉज। स्टेटमेंट नंबर 4 को देखिए। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये एडवर्ब क्लॉज। स्टेटमेंट नंबर 5 को देखिए। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, बिफोर इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और बिफोर यू फॉरगेट ये एडवर्ब क्लॉज। जी तो बेटा आप पेज नंबर 119 पर मौजूद क्वेश्चन डी को सॉल्व करते हैं। सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस, मुनासिब एडवर्ब क्लॉजेस जो है वो लगाएं। आपकी बुक पर जो है सेंटेंस लिखने के बाद स्पेस दिया गया है तो आपने इस स्पेस में एडवर्ब क्लॉज लगाकर इस जुमले को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए आगाज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है नोबडी लाइक्स हिम एज ही इज़ ए लायर, कोई उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो झूठा है। सेकेंड स्टेटमेंट शी सिंग्स एग्जैक्टली एज हर मदर सिंग्स, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा गाती है, वो बिल्कुल ऐसा ही गाती है जैसा कि उसकी माँ गाती है। नंबर 3 पर आई विल नॉट गो आउट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी ये एडवर्ब क्लॉज हुई। नंबर 4 स्टेटमेंट पर इट शैल रिमेन हियर अनटिल यू रिटर्न, अनटिल यू रिटर्न एडवर्ब क्लॉज हुई बेटा। ये जो है ये स्पेसेस मैंने फिल किए हैं जो आप अपनी बुक पर नोट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर देखिए एज ही डिड नॉट लिसन टू मी आई स्पोक टू हिज ब्रदर, एज ही डिड नॉट लिसन टू मी ये बेटा एडवर्ब क्लॉज है। तो आइए अब बेटा हम पेज नंबर 119 पर मौजूद क्वेश्चन ई को सॉल्व करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन सेंटेंसेस, दर्ज झेल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जुमलों में इस्तेमाल करें। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी हैं? सिंस, अनलेस, दो, वाइल, एज, व्हेन, आफ्टर। बेटा यहाँ पर कंजंक्शन दी गई हैं तो आइए इनके मीनिंग्स के साथ साथ इनके यूज़ को भी देखते हैं। सिंस चूँकि, आई विल हेल्प हिम सिंस ही इज़ ए पुअर मैन। अनलेस जब तक, द चाइल्ड विल नॉट गो टू स्लीप
unless you tell him a story. Though अगरचे, though this room is small, it is airy and sunny. While जब, he came while he were having dinner. नेक्स्ट है बेटा as, जैसा या जैसा के, do as I say, do as I say. जिन वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं बेटा मैंने उन्हें रेड कलर से हाईलाइट किया है. when, जब. I will help him when he comes to me. नेक्स्ट वर्ड है बेटा आफ्टर, के बाद. The people left the station after the train had started off. जी बेटा, तो अब इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 119 पर मौजूद क्वेश्चन F को सॉल्व करते हैं. आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लासेस इन द रेलिवेंट कॉलम्स. दर्ज झेल क्लासेस को पहचानें और उसे मुतलका कॉलम में लिखें. ऑफ द टेबल में दिए गए. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट. बेटा ये एज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो डिपेंडेंट क्लास कहलाएगी और इस कंजंक्शन से पहले जो स्टेटमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी. यानी यहाँ पर एज जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे पहले जो क्लास आएगी वो इंडिपेंडेंट और इसके बाद जो क्लास आएगी वो डिपेंडेंट. आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट. आसिफ प्लेज हॉकी इंडिपेंडेंट क्लास और ही एज ही इंजॉयज इट ये डिपेंडेंट क्लास. नेक्स्ट है शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट. शाजिया could not catch the bus, independent class. Because she was late, ये dependent class. Next है बेटा, Ali could not finish his test of mathematics on time, although he knew all the answers. Ali could not finish his test of mathematics on time. ये बेटा independent class है क्योंकि आगे देखिए subordinate conjunction दी हुई है. Although he knew all the answers, ये डिपेंडेंट क्लास हुई. नेक्स्ट है बेटा नंबर 4 पर. आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री. एज यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिहाजा इससे पहले वाली स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट क्लास और इसके बाद वाली डिपेंडेंट क्लास. यानी आरिफा क्विकली एट हर लंच ये इंडिपेंडेंट क्लास हुआ. एज शी वॉज वेरी हंग्री ये डिपेंडेंट क्लास हुआ. नेक्स्ट है बेटा नंबर 5 पर. हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक सम रेस्ट. हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क ये इंडिपेंडेंट क्लास, सो ही मस्ट टेक सम रेस्ट ये डिपेंडेंट क्लास. नंबर 6 पर देखिए. यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ. You must work hard, independent class. If you want to succeed in life, ये dependent class. बेटा इन्हीं क्लासेस को मैंने रेलिवेंट कॉलम में लिखा हुआ है. देखें जैसा कि पहला सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ. आरिफ प्लेज हॉकी इंडिपेंडेंट क्लास एज ही इंजॉयज इट ये डिपेंडेंट क्लास. इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने क्लासीफाई किया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास में. जी बेटा, तो इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 120 पर मौजूद क्वेश्चन जी को सॉल्व करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बल क्लास गिवन इन ब्रैकेट्स. दर्जेल जुमलों को पढ़ें और ब्रैकेट में दी गई दुरुस्त एडवर्बल क्लास को टिक करें, यानी उस पर टिक का निशान लगाएं. बेटा यहाँ मैंने टिक का निशान तो यूज़ नहीं किया बल्कि आंसर को मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है. तो आइए आगाज़ करते हैं. द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन
एज असद अराइव्ड। ये देखें बेटा, इसे अंडरलाइन करके हाईलाइट किया गया है और बोल्ड भी किया गया है, यानी ये आपकी एडवर्ब क्लास है। आपने बताना ये है कि ये कौन सी एडवर्ब क्लास है, उसकी कौन सी काइंड है। तो आइए ब्रैकेट में देखते हैं, एडवर्बल क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम। तो बेटा ये एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम हुई। दूसरी स्टेटमेंट देखें, यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक। वेयर एवर यू लाइक कौन सी एडवर्ब क्लास है? एडवर्बल क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्बल क्लास ऑफ रीजन। तो बेटा ये एडवर्बल क्लास ऑफ प्लेस है। नंबर 3 पर देखिए, आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट होम क्विकली। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी, ये कौन सी एडवर्ब क्लास है? तो बेटा ये एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम है, एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम। नंबर 4 पर देखिए, ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास्ड। दैट यू हैव पास्ड, ये बेटा एडवर्बल क्लास ऑफ रीजन है, रीजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, तो बेटा ये एडवर्ब क्लास यानी एडवर्बल क्लास ऑफ रीजन है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर के हर पॉइंट को बगौर सुनकर समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई इबहाम हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।